क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज हम सबके पास है? शॉकिंग न्यूज ना। तो सेंटा क्लॉज, आपने सही सुना, सेंटा क्लॉज हम सबके पास होते हैं। उससे पहले हम जानेंगे सेंटा क्लॉज है कौन हमारे लिए। देखिए, हमने तो कहानियों में तो सुना ही है, सेंटा क्लॉज एक काफी काइंड और जेनरस पर्सन थे जो बच्चों को रात में गिफ्ट्स देते थे और बच्चों की विश फुलफिल करते थे। यानी कि बच्चे जो भी अपनी विश लिख के वो सॉक्स में डाल देते थे उनकी क्रिसमस ट्री के पास और बाहर, और सेंटा आन के उनको गिफ्ट देते थे अकॉर्डिंग टू देयर विश। तो सेंटा ऐसा काम करते थे और वो काफ़ी जेनरस, काइंड, हैप्पी पर्सन थे। जब भी अगर हम उनकी फ़ोटोज़ भी देखें तो वो हमेशा उसमें स्माइल करते नज़र आते हैं और उनका एक कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, रेड कॉस्ट्यूम, उनकी टोपी, उनकी वाइट बियर्ड और उनकी बिग आईज। ये सब तो हमें जानते हैं, हमने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, उसमें क्या खास है। तो उस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको शायद किसी ने भी नहीं बताई होगी कि सेंटा क्लॉज हम सबके पास होते हैं और वो हम सबके साथ हैं। तो आप सोच रहे होंगे कैसे, और सेंटा क्लॉज हमारे साथ, व्हाट डू यू मीन? तो पहली चीज तो हम समझते हैं ना कि सेंटा क्लॉज कौन है, जो विश फुलफिल करे, जो हमें गिफ्ट्स दे, जो हम जो चाहते हैं वो हमें पूरा करके दे, है ना। तो यही है सेंटा क्लॉज हमारे लिए। तो अब हमारी विश फुलफिल कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए हमें समझना होगा अपने आप को। आपने सही सुना, क्योंकि मैंने कहा ना कि सेंटा क्लॉज तो हमारे पास है। तो आप बोल रहे होंगे हमारे पास कैसे, हमारे पास तो कोई सेंटा क्लॉज है ही नहीं। तो मैं बता रही हूँ ना कि हमारे पास है, बस हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब हम खुद को जान जाएंगे ना कि हमारे पास कितनी पावर्स है, तो हमें रियलाइज होगा कि जो सेंटा है वो हमारे पास है, पर उसके लिए हमें समझना होगा और समझने से पहले हमें थोड़ा जानना भी होगा। देखिए, जब भी हम सेंटा को देखते हैं या सेंटा की कोई भी बात समझते हैं या सुनते हैं, तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि सेंटा क्लॉज एक काफी हैप्पी पर्सन थे, राइट। वो काफी हैप्पी थे, काइंड थे, जेनरस थे और वो बच्चों को प्यार करते थे, उनकी विश फुलफिल करते थे। तो अभी तक मैंने जो भी सेंटा की बात की, तो आपने गौर फरमाया कि मैंने सेंटा की बात की कि मैं उनकी क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ। मैंने उनकी क्वालिटीज़ की बात की ना जो उनके पास थी, हैप्पीनेस, जेनरोसिटी, काइंडनेस, लव, शेयरिंग, विश फुलफिलिंग। ये सारी एक पर्सन की बात हो रही है कि पर्सन की क्वालिटी की बात हो रही है। तो क्या आप जानते कि ये सारी क्वालिटीज़, तो क्या आप जानते ये सारी क्वालिटीज मिलकर ही तो सेंटा को सेंटा बनाई है, तभी तो हम उनको जानते हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं होता सेंटा आखिर है कौन। पर हम उन्हें क्यों जानते, क्योंकि उनमें ये क्वालिटीज थी और जो लोगों तक पहुंची और लोगों को पसंद आई, फिर उन्होंने आगे बढ़ाई, पूरी दुनिया में फैलाई। तो ये क्वालिटीज तो हमारे पास भी होती है, क्या आप जानते हैं? और अगर हमारे पास होती है मीन्स फिर तो हमारे पास भी सेंटा हुआ, क्योंकि सेंटा को ये सारी क्वालिटीज़ मिलके सेंटा बना रही है कि वो एक हैप्पी पर्सन थे और वो बच्चों के दिल की बात सुन लेते थे, समझ लेते थे और उनको गिफ्ट्स देते थे। और ये सारी चीज़ें वो कैसे करते थे, क्योंकि वो काफ़ी हैप्पी पर्सन थे। देखिए, जब हम हैप्पी होते हैं ना तो हम जो भी काम करते हैं काफ़ी अच्छा ही करते हैं। जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारा हार्ट इतना ओपन हो जाता है कि फिर हमारे पास जो भी कुछ होता है ना, हम वो सब शेयर करते बाकी लोगों के साथ। और फिर आपने द फेमस साइंटिस्ट न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सुना ही होगा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इससे हम क्या समझते हैं? देखिए, सेंटा जब गिफ्ट्स देते थे बच्चों को तो बच्चे खुश हो जाते थे,
जब वो गिफ्ट्स देते थे बच्चे खुश हो जाते थे, तो रिटर्न में सेंटा को भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी ताकि वो और बच्चों को गिफ्ट्स दे सके। जब हम दूसरों को गिफ्ट्स देते हैं या खुशियाँ बांटते हैं तो रिटर्न में हमारे पास भी आती है, फिर हम बांटते फिर रिटर्न आती है, फिर हम बांटते फिर रिटर्न आती है। तो एक ऐसा सर्कल चलता ही रहता है। तो सेंटा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उनके पास जो भी गिफ्ट्स थे जो वो बच्चों को बांटे, तो उनके पास और भी ज़्यादा गिफ्ट्स आते चले गए इन रिएक्शन, क्योंकि नेचर का ही लॉ है कि अगर हम किसी को देते हैं कुछ, हमारे पास जो होता है तो वो हमारे पास रिटर्न भी आता है। सेंटा बच्चों को इतने गिफ्ट्स बांटते थे कि नेचुरली, और गॉड ने भी उनको इस काबिल बना दिया कि वो कई सारे बच्चों को और भी ज़्यादा गिफ्ट्स बांटे। तो वैसे ही क्या हम ये करते हैं, हमारे पास जो भी कुछ होता है, ज़रूरी नहीं कि हमें कोई फिजिकली गिफ्ट देना हो, पर हमारे पास जो इनर स्टेट है, जो हमारी क्वालिटीज़ है, अगर हम उसके थ्रू भी शेयरिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, लव और जेनरोसिटी, ये सारी चीज़ें हमें पता है और रिच कर देती है। रिच मीन्स कि देखिए, मैंने सेंटा की बात की थी ना कि सेंटा हमारे पास है, तो वो सेंटा हमारे पास कौन है और क्या है, तो वो है हमारा खुद का माइंड। जी हाँ, आपने सही सुना। जो हमारा माइंड है ना, नेचर ने उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाया है। और ह्यूमन स्पीशी को बाकी स्पीशी से अलग क्यों माना जाता है, क्योंकि उनके पास माइंड काफ़ी क्लियर है, यानी कि पावरफुल है, जो इस दुनिया में वो सब कर सकता है जो वो चाहे। यानी कि इसका मतलब हम हमारी सारी विश फुलफिल कर सकते हैं जो हम चाहे, अगर हम हमारे माइंड का यूज़ करना अच्छे से जानते हैं। और माइंड का यूज़ करना अच्छे से जानते हैं का मतलब, जब हमारे माइंड में एनर्जी होगी तभी तो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल डलता है तभी तो गाड़ी चल पाती है, वैसे हमारे माइंड को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी पता है क्या होती है हमारे माइंड के लिए, जो सेंटा क्लॉज में है, यानी कि हैप्पीनेस। अब आपने तो कभी सुना ही नहीं होगा ना कि सेंटा क्लॉज एक खड़ूस, अकड़ू या गुस्सेले वाले अंकल थे। नो, वो काफ़ी खुश थे। तो आप उनकी जितनी भी पिक्चर्स देखो और आप अगर उनके बारे में कहानी भी सुनो, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या सिंबलाइज कर रही है, हैप्पीनेस। जी हाँ, तो वो एक हैप्पी पर्सन थे। और उसके बाद उनने जो भी एक्टिविटी की, जो भी उनका कर्मा रहा, वो उनकी हैप्पीनेस से गाइडेड रहा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड को चलने के लिए, जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, वैसे हमारे माइंड को हैप्पीनेस की ज़रूरत है। देखिए, आप कभी भी देखना, जो हैप्पी पर्सन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होता है। वो उसकी सारी विश फुलफिल हो जाती है ईजीली, वो जो भी चाहे। और वहीं अगर आप देखो ना, कोई सैड पर्सन है या कोई एग्रेसिव है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसकी तो विश तो छोड़ो, उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को चलने के लिए, एक काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें हैप्पीनेस से मिलती है। जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारे ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करे। और जब हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है तो हमारा माइंड भी एक्टिवली काम करता है। अब ब्रेन जैसे कि रिलीज करता है, जब हम हैप्पी होते हैं, हम कोई काम करते हैं, कौन कौन से, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सारे हार्मोन्स क्या है, एक हैप्पी हार्मोन है। जब हम कोई काम करते हैं तो रिवॉर्डिंग हार्मोन है सेरोटोनिन, और ऑक्सीटोसिन लविंग हार्मोन है। जब हम किसी के साथ फील कनेक्टेड करते हैं, या किसी से जब शेयरिंग करते हैं, जब हम प्यार करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा माइंड भी एक्टिव हो जाता है। जब हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है तो फिर हमारा माइंड वो सारी चीज़ें कर सकता है जो हमारी सारी विश पूरे करने के काबिल हो जाता है, केपेबल हो जाता है। और फिर उस वक्त अगर हम कुछ जो भी चाहे करना, तो हम पूरा कर पाते हैं। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो विश है, या जो हमारी
डिज़ायर से वो कोई और पूरा करेगा, क्योंकि आज की डेट में हमारा माइंड कुछ इस कदर कंडीशन हो चुका है सोसाइटी से कि आपकी अगर विश है या आपकी डिज़ायर है तो वो आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप काबिल ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको अपना माइंड का यूज़ कैसे करना है। और फिर ऐसे करके लोग आपको विक्टिमाइज कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते। पर मैं ये जानता हूँ, मुझे इसका ट्रिक पता है कि कैसे विश फुलफिल होती है, और ऐसे करके लोग अपनी जाल में फंसा लेते हैं और अपनी कहानियों में फंसा लेते हैं। देखिए, हम सेंटा क्लॉज को सेलिब्रेट तो करते हैं और हमने कहानी भी सुनी, हम सब कुछ जानते हैं, पर सेंटा क्लॉज से हमने सीखा क्या हमने कभी इस बात पे ध्यान दिया है? नहीं ना। क्या हमने जाना था कि सेंटा क्लॉज कोई बाहर से किसी इंसान ने आन के थोड़ी ना बनाया है, या सेंटा क्लॉज के पास वो पहले से इतने रिच पर्सन थे, उनके पास सब कुछ था और वो शेयरिंग करते रहे? नहीं, उनमें ये सारी क्वालिटीज़ रही है जो भगवान ने हम सबको इक्वली दी है। बस क्या है, उनने अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ा लिया और यूज़ किया और अपने माइंड का यूज़ किया ताकि वो लोगों की विश फुलफिल कर सके, उनके साथ शेयरिंग कर सके और प्यार बांटे। पर क्या हम ऐसा करते? नहीं, आज की डेट में तो हम इतने उदास हो जाते हैं, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो हम उदास हो जाते हैं, अगर हमारे स्कूल में स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो उदास हो जाते हैं, अगर जॉब नहीं मिल पा रही है, इन सारी चीज़ों की वजह से हम क्या हो जाते हैं? उदास। फिर जब उदास होते हैं तो हम होपलेस हो जाते हैं, फिर हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कोई और हमारी विश फुलफिल कर दे या कोई और हमें हैप्पी करे, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर सामने वाला जो पर्सन है वो हमारा इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेता है, और फिर हमारा जो माइंड है ना, इसी वजह से क्लोज भी हो जाता है, क्योंकि फिर हम होपलेस हो चुके होते हैं ना, हमें तो यूज़ ही नहीं करना आता अपना माइंड का कि कैसे हम अपना माइंड का यूज़ करके अपनी विश फुलफिल कर सकते हैं। हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं और कुछ इस कदर हम सैड हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और इसी की वजह से जो हमारी पावर है ना, जो नेचर ने हमें दी है, सेंटा क्लॉज में जो पावर्स थी वो हम में से ख़त्म हो जाती है, यानी कि हमारा सेंटा क्लॉज हमसे दूर हो जाता है और फिर हम हमारी विश फुलफिल ही नहीं कर पाते। तो हमें हमारी विश फुलफिल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? तो वो है खुश रहने की। देखिए, आप एक एक्सपेरिमेंट भी कीजिएगा, आप 2 पौधे उगाइएगा, एक को प्यार से ट्रीट करना और एक को गुस्से से। तो जो प्यार से ट्रीट करोगे उसकी ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, पूरा फुलफिल्ड प्लांट होगा, और जिसको गुस्से से उगाओगे उसकी ग्रोथ भी डिक्रीज होगी उसकी नॉर्मल से, और वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। वैसे ही जब आप हैप्पी होगे तो आपकी जितनी भी विश है वो फुलफिल होगी, और जब आप सैड होगे ना तो आपकी जो विश है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सेंटा क्लॉज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, पर उनसे हम क्या सीखते हैं? लर्न टू बी हैप्पी। मैरी क्रिसमस। तो अब आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या आप अपनी विश पूरी करोगे थ्रू